भोपाल में नाम छिपाकर बीटेक की छात्रा से ज्यादती कर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने वाला आरोपी आशु उर्फ असद बाइक मैकेनिक है। उसके मुस्लिम होने का पता चलने पर लड़की ने उससे कहा था कि प्यार करते हो तो तुम हिंदू बन जाओ। इस पर आरोपी असद बोला कि मैं तो हिंदू नहीं बनूंगा, लेकिन तेरा धर्म जरूर बदलवा दूंगा। लड़की के मना करने पर उसने उससे मारपीट तक कर दी। इतना ही नहीं, असद ने छात्रा को बदनाम करने के लिए उसके फोटो अपने स्टेटस पर अपलोड करते हुए उसके बारे में अपशब्द लिखे। मजबूर होकर छात्रा ने असद के खिलाफ एफआईआर कराई। असद पर जाति छेड़छाड़, मारपीट, गाली गलौज और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्र विधि 2020 के अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी के मोबाइल में कुछ और लड़कियों के भी निजी फोटो मिले हैं। आपको हम बता दें कि यह कई दिनों तक पीछा कर प्रेम जाल में फंसाया। एएसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि छात्रा के बयान के आधार पर ही असद पर एफआईआर की गई है। 23 साल की पीड़िता मूलतः बालाघाट की रहने वाली है। वह भोपाल से बीटेक सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रही है। अशोका गार्डन में किराए से रहने वाली छात्रा की पहचान 30 वर्षीय आशु से 2019 में हुई थी। वह छात्रा का कई दिनों से पीछा कर रहा था। नवंबर 2019 में पहली बार बात करने पर आशु ने बताया था कि वह मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एक महीने के अंदर ही आशु ने 12 दिसंबर को छात्रा से शादी करने का प्रस्ताव रखते हुए ज्यादती की। इसके बाद वह उससे ज्यादती करता रहा। जन्मदिन पर खुली पोल। पीड़िता ने बताया कि पिछले साल 19 मार्च को आशु का जन्मदिन था। वह उसे लेकर राशन गया था। इसी दौरान वह अचानक गायब हो गया। वह उसकी तलाश में दरगाह पहुंची तो वह अंदर नमाज पढ़ते दिखा। छात्रा के पूछने पर आशु ने बताया कि वह आशु नहीं, असद है। यह सुनते ही छात्रा वहां से दुखी होकर अपने कमरे पर आ गई। उसके बाद असद उसके पीछे पड़ गया और उसका धर्म परिवर्तन करने पर दबाव बनाने लगा। इतना ही नहीं, कई बार उससे सरेराह मारपीट भी की, लेकिन छात्रा चुप रही। असद ने 11 जनवरी को छात्रा का रास्ता रोकते हुए उससे फिर मारपीट की थी, इसलिए कराई एफआईआर। पीड़िता ने बताया कि वह माता पिता और समाज में बदनामी के डर के कारण अब तक चुप रही, लेकिन असद ने सोशल मीडिया पर उसके निजी फोटो पर भद्दे कमेंट्स और अपशब्दों का उपयोग कर उसे बदनाम करने का प्रयास किया। उसने बीच में पढ़ाई छोड़ने का भी मन बना लिया था, लेकिन उसने सोचा कि आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। इसी कारण उसने एफआईआर दर्ज कराई। असद के जाल में कुछ और लड़कियां भी हो सकती हैं। एएसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया कि आरोपी के मोबाइल फोन को ब्लॉक कर दिया गया है। उसने पीड़िता लड़की के फोटो और अश्लील कमेंट अपने स्टेटस पर अपलोड किए थे। इतना ही नहीं, उसके फोन में कुछ और लड़कियों के फोटो मिले हैं। यह निजी फोटो हैं। इससे संभावना बढ़ सकती है कि असद कुछ और लड़कियों के संपर्क में था। हालांकि वह कौन है, अभी इसकी तफ्तीश की जा रही है। एएसपी भदौरिया ने कहा कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मामले में कुछ और पीड़ित भी हो सकती हैं। IN7 न्यूज ब्यूरो।